नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एगो बात बोलें, अमित शाह जी जो है ना, उनको बिल्कुल इतिहास पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। उनको न सिर्फ वर्तमान पता है, उनका सारा फोकस जो रहता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमाने पर रहता है। इतिहास तो वो नया नया बनाते रहते हैं, इंग्लिश में बोले तो रीराइट करते रहते हैं। कभी 370 पर, कभी 3 तलाक पर, कभी कुछ। जब मन में आया ना, नया इतिहास रीराइट कर देते हैं। एगो बात और है कि जब देखो ना वो नेहरू जी के पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो ना वो नेहरू जी को कोसते रहते हैं। आर्टिकल 370 के चर्चा के दौरान शाह जी ने नेहरू जी पर जमकर हमला किया। वो कहे कि सीज फायर नहीं होता ना तो आज पीओके नहीं होता, और अगर 2 दिन और रुक जाते ना तो पूरा पीओके तिरंगे के तले आ जाता। अच्छा भी होता, इतना सारा लफड़ा तो नहीं होता अभी जितना जो झगड़ा चल रहा है। अमित जी ना गजबे करते हैं, उठे आ 2 भाषण दे देते हैं नेहरू जी पर। उनको और किसी पर नहीं, नेहरू जी पर ही बोलना है। और उनको इतिहास बदलने का इतना शौक है कि अब बोल रहे हैं ना कि पीओके ले लेंगे, पीओके को भारत में मिला लेंगे। देखे ना फिर बदल रहे हैं इतिहास और बना रहे हैं उसको वर्तमान। इस सब पर राहुल जी, जिनको इतिहास का खूब पता है, एकदम नॉलेजेबल आदमी है राहुल जी, बहुत पता है उनको इतिहास। वो बोले अमित शाह को इतिहास का बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं है। वो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ऐसा राहुल जी बोले, हम नहीं बोल रहे हैं, राहुल जी बोले। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपनी जिंदगी दे दी भाई साहब, इस देश के लिए सालों जेल में रहे, सालों। लेकिन देखिए, हम बोले थे ना राहुल जी को सब इतिहास पता है और अमित शाह को सिर्फ वर्तमान पता है। अब बताते हैं हम पूरा जानकारी देंगे कि हम ये बात कैसे बोल रहे हैं। राहुल जी को इतिहास का इतना पता है लेकिन वर्तमान का बिल्कुल पता नहीं है। इसका उदाहरण मैं अब देता हूं। देखिए, कांग्रेस छोड़िए, राहुल जी 3 राज हार गए, बिल्कुल 3 राज हार गए ना, लेकिन उनको बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे हारे। 2 राज्यों में तो उनका शासन था, लेकिन वहां के कांग्रेस पार्टी में कैसी आपसी कलह चल रही थी, क्या चल रहा था, कैसे ऐसी इतनी बड़ी हार हो गई, इनको बिल्कुल नहीं पता है। चलिए अब इसका दूसरा उदाहरण देता हूं। देखिए, पूरे भारत को पता चल गया ना एगो बात, वह बात जो पूरा मीडिया पर अभी कुछ दिन पहले छाया रहा कि धीरज साहू ने बड़े धीरज से इतना काला धन जमा किया कि पूछिए ही नहीं। भारत के इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए धीरज साहू। सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए 350 करोड़ का कैश उनके यहां से परापत हुआ। नोट गिनने में आईटी वालों को 5 दिन लगे भाई साहब, 5 दिन, पूरे 5 दिन। लेकिन राहुल जी को बिल्कुल भनक तक नहीं लगी। बताइए, उनको वर्तमान का पता है? बिल्कुल नहीं पता है। पूरे देश को पता चल गया कि भ्रष्ट नेता कांग्रेस का था, पर राहुल जी को बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि उनको वर्तमान का पता राहुल जी को बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। एक को कमेंट सुने राहुल जी का इस पे अगर सुने होते तो वर्तमान का पता रहता, ऐसा हम बोलते। अगर होता तो दुनिया भर के आरोप बीजेपी पर लगाने वाले राहुल जी, जो कभी अडानी चिल्लाते हैं, कभी अडानी चिल्लाते, कभी अडानी चिल्लाते हैं, अडानी करते रहने वाले राहुल जी एक कमेंट भी तो करते इस वर्तमान पर जो अभी झारखंड में घटा है। वैसे भी सत्ता में रहे न रहे, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए पार्टी में। ये एक जोक था। राहुल जी को यह इतिहास अच्छे से पता है कि उनके परनाना, दादी और पापा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी लगता है कि वो भी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे एक दिन जरूर। लेकिन उन्हें यह वर्तमान नहीं पता है कि वर्तमान में वो 3 राज्य हार चुके हैं, अभी लेटेस्ट में हार चुके हैं। वर्तमान में 17 राज्यों में बीजेपी या उनके गठबंधन की सरकारें हैं और 2024 के चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। यह है वर्तमान। ऐसे में राहुल जी को वर्तमान में फोकस करना चाहिए और अमित जी को इतिहास रीराइट करने पे, क्योंकि वो इतिहास को रीराइट बहुत ही अच्छा करते हैं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।